जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना क्या है आपको? सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बेसिकली वही जो बेल शेप कर्व होता है, उसमें सबसे पहले देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे रिलेटेड हैं और लेफ़्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड का क्या मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन में, और जिसको बोलते हैं टेल इज़ हैवी, टेल इज़ नॉट हैवी, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, वो आप देखिए क्या होता है। बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, बहुत ज़्यादा मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसमें देखिए कि जो जो जनरली स्टैटिस्टिक्स में जो एस्टिमेट्स होते हैं, वो बेसिकली एक एस्टिमेट है। तो अब वो एस्टिमेट कितना पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एक कॉन्फिडेंस होती है। वो कुछ कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप कर सकते हो कि भाई, वो एक कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन की जो पैरामीटर है या पॉपुलेशन की जो मान लीजिए इनकम लेवल है, वो सैंपल से मैंने कैलकुलेट करी है, एंड आई एम 95% और 99% सर्टन दैट सैंपल एस्टिमेट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यू। तो वो जो 95% 99% जो वैल्यूज़ हैं, वो क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके 95% जो क्रिटिकल वैल्यू है, 99% क्रिटिकल वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए बेसिकली जेड टेबल्स होती है। अब जेड टेबल्स मैं बिल्कुल विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम मीन सेंटर करते हैं अराउंड ज़ीरो। तो मान लीजिए आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एवरेज है 20। अब मैं क्या करूँगा, इस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो विथ मीन ऑफ 20 है, उसको मैं मीन ऑफ ज़ीरो पे लेके जाऊँगा। मोस्टली इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन अराउंड 1 हो जाएगी तब। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पे जो सारी जो प्रोबेबिलिटी की टेबल्स हैं ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, वो इसी पे बेस्ड है। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 95% 99% क्रिटिकल वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है, वो क्या है, बोथ टेल के लिए या राइट टेल या लेफ्ट टेल के लिए क्या है। और अगर एक जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मीन आपका ज़ीरो है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 1 है। तो मीन से लेके 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन बोथ साइड्स कितना एरिया है, मीन से लेके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन बोथ साइड्स कितना एरिया है, एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन कितना एरिया है। और जनरली मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशनशिप क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू 6 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या एक सिग्निफिकेंस है, या हाँ बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है उसका, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मीन के साथ कैसे रिलेट होता है, वो आप जानिए। जब आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जेड डिस्ट्रीब्यूशन आया, जेड डिस्ट्रीब्यूशन से हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, वेयर हमारे पास एनफ सैम्पल नहीं होते, विच इज़ लाइक लेस देन 25, बट क्योंकि हमें एक एस्टिमेट लेना है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जैसे जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टेबल है, वैसे ही टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमारे पास टेबल है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आपको मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।